गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यू दिस चैनल। आज हम पढ़ेंगे फतेहाबाद के बारे में फुल डिटेल के साथ में। और आज से हम शुरू कर रहे हैं जिला सीरीज। और इसमें सबसे पहले हम अपने ही ज़िले यानी फतेहाबाद के बारे में पढ़ेंगे। तो आओ हम जानेंगे फतेहाबाद के बारे में फुली डिटेल के साथ। तो सबसे पहले फतेहाबाद का नामकरण। फतेहाबाद का नामकरण जो है कैसे हुआ, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा हिसार की स्थापना की गई थी, यानी 1354 में। तो उसी के अकॉर्डिंग 14वीं शताब्दी यानी 1354 यानी 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर ही फतेहाबाद जो है नाम रखा। ठीक है, अब बात करें कि फतेहाबाद का उपनाम क्या क्या है। इसको पिंक सिटी, गुलाबी नगरी कहा जाता है। ठीक है, अगर भारत की पूछे तो ये हरियाणा की गुलाबी नगरी कहा जाता है, और भारत की पूछे तो जयपुर है। ठीक है, और इसके अलावा इसको हम उदय नगरी के नाम से 14वीं शताब्दी में जानते थे। इसके अलावा इकदार इसका जो है नाम हमें अष्टाध्यायी में मिलती है, जो पाणि द्वारा रचित है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे तहसील की, जो है फतेहाबाद में तहसील कितनी है। फतेहाबाद, टोहाना और रतिया, 3 तहसील हैं। अब पढ़ेंगे उप तहसील कितनी है। तो उप तहसील जो है, उप तहसील भुन्ना, कुला, जाखड़, बट्ठू और नागपुर, और तीसरी है नागपुर, सॉरी 5वीं। तो अब फतेहाबाद की जो स्थापना है ये कब हुई। फतेहाबाद की स्थापना 15 जुलाई 1997 में हुई, और ये हुई थी चौधरी बंसीलाल, उस समय जो है सीएम थे हरियाणा के। अब हरियाणा के जो फतेहाबाद है, फतेहाबाद का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल है 2538 वर्ग किलोमीटर। अब भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भौगोलिक स्थिति क्या है। कितने जिले जो है टच करते हैं फतेहाबाद को। हरियाणा के सिरसा, हिसार, जींद, 3 जिले। और पंजाब, अदर स्टेट की बात करें तो पंजाब और राजस्थान 2 स्टेट जो है टच करते हैं। उनके पंजाब के 2 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, मानसा और संगरूर। और राजस्थान का हनुमानगढ़ जो है जिला जो है टच करता है, यानी सीमा को साझा करता है। फतेहाबाद की अगर मिट्टी की बात करें तो फतेहाबाद में अधिकतर जो मिट्टी है वो कौन सी है, जलोढ़ है। ठीक है, दक्षिण भाग में मरुस्थलीय मिट्टी है। कौन सी है, मरुस्थलीय मिट्टी है। दक्षिण भाग में कौन सी है, मरुस्थलीय मिट्टी। दक्षिण भाग की बात करें तो ये महेंद्रगढ़ रेवाड़ी साइड में जो है जो मरुस्थलीय मिट्टी है। इसमें हम बात करें तो जो है शिवालिक रेंज में, नहीं सॉरी, अरावली रेंज में। अब बात करें उद्योग की। वैसे मोस्टली जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है वो कृषि प्रधान ही है, लेकिन इसमें 1-2 उद्योग। सबसे पहले सूती धागा जो उद्योग है वो स्थापित हुआ 1963 में। सूती धागा उद्योग
इसके अलावा परमाणु विद्युत परियोजना गोरखपुर में, उद्योगों में सबसे फेमस, कई बार इस पे कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। परमाणु विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो ये गोरखपुर फतेहाबाद, उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो है परमाणु षड्यंत्र है ये। और इसकी अक्षमता की बात की जाए तो 2800 मेगावाट इसकी अक्षमता है, और 4 इकाई लगाई गई है 700 की। इसके अलावा इसका उद्घाटन 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। अब बात करें मंदिर कौन कौन से हैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। मंदिर बाबा राणाधीर मंदिर, ये भुना में है। इसके अलावा बाबा गोरखनाथ जी का प्राचीन धूणा, ये गोरखपुर में है। गोरखनाथ का गो से गोरखनाथ और गोरखपुर। मेले की बात की जाए तो दशहरा का मेला फतेहाबाद में लगता है दशहरे वाले दिन। बाबा राणाधीर मेला भुना में लगता है। और बात करें पर्यटन स्थल की, तो पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? पर्यटन स्थल यहाँ पे फतेहाबाद में चिल्ली झील है फतेहाबाद में। इसके अलावा संत मीर शाह की मजार है, जो फिरोज शाह तुगलक के जो है आध्यात्मिक गुरु थे। फिरोज शाह तुगलक के आध्यात्मिक गुरु थे। हुमायूं की मस्जिद है। फिरोज शाह तुगलक की हवेली है, जिसे पुरानी हवेली के नाम से भी जाना जाता है। फिरोज शाह की लाट फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा कुलान ऐतिहासिक, कुन्नाड़ ऐतिहासिक गांव, ये रतिया में स्थित है। और पर्यटन स्थल सिर्फ एक ही है फतेहाबाद में, पपैया पर्यटन स्थल है, जो पपैया के नाम से है। इसके अलावा शिक्षा संस्थान की बात की जाए तो MM कॉलेज फतेहाबाद में स्थित है। इसके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय खाराखेड़ी में स्थित है, जो NH9 पर स्थित है। इसके अलावा फतेहाबाद में अमरूद प्रजनन केंद्र भी है, भुन्ना में स्थित है, जो कहाँ पे स्थित है? जो भुन्ना में स्थित है। इसके अलावा सुरक्षित क्षेत्र भी है। अब सुरक्षित क्षेत्र की बात की जाए तो कौन कौन से सुरक्षित क्षेत्र हैं? तो बाबा गुरु गोरखनाथ, ये कछुआ सुरक्षित क्षेत्र है, काजलहेड़ी गांव में स्थित है। इसके अलावा जो है धांगड़, धांगड़ और ढाणी माजरा, ढाणी माजरा भी जो है सुरक्षित क्षेत्र है। धांगड़ की बात की जाए तो धांगड़ जो है किसके लिए? हिरण के लिए। किसके लिए? हिरण के लिए। इसको अमृताबाई के नाम से जो है सुरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। और जो ढाणी माजरा है, ये काला तितर, काला तितर और गुरु जंबेश्वर सुरक्षित क्षेत्र के नाम से, गुरु जंबेश्वर, ढाणी माजरा गुरु जंबेश्वर सुरक्षित क्षेत्र के नाम से जो है बनाया गया है। धांगड़, ढाणी माजरा और
काजलहेड़ी, 3 गांव को जो है सुरक्षित क्षेत्र बनाया गया फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अब हम जानेंगे व्यक्तित्व के बारे में। व्यक्तित्व यहाँ की फेमस जो है व्यक्ति कौन कौन है, तो सबसे पहले उदय चंद, ये कुश्ती खिलाड़ी है, जांडली से। 1961 में इसको जो है अर्जुन पुरस्कार भी, प्रथम हरियाणवी खिलाड़ी है ये अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले। और जो कवि है मुंशी राम, वो जांडली से है, जांडली गांव के क्षेत्र में अच्छे हैं व्यक्तित्व के क्षेत्र में। अभिनेत्री जो है सारा गुणपाल, ये भी जांडली, पंजाबी अभिनेत्री मॉडल है। मन कीरत है जो, मन कीरत ये पंजाबी सिंगर है और बैबलपुर फतेहाबाद से। बैबलपुर एक हिसार में, हिसार नहीं, ये फतेहाबाद वाला जो है बैबलपुर है। प्रियंका बेनीवाल सूलीखेड़ा गांव से है, हरियाणा में प्रथम महिला कॉमर्शियल पायलट जो है बनी। रेखा रानी चपला मोरी गांव से, 2015 में सबसे कम उम्र की सरपंच जो है बनी थी ये। इसके अलावा फेमस पर्सनैलिटी, कई बार इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पंडित जसराज जो पीली मंदोरी से, पीली मंदोरी जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, और इसका जन्म 28 जनवरी 1930 में पीली मंदोरी गांव में हुआ था। पहले ये कई बार अगर फतेहाबाद ना तो हिसार इसका आंसर करेक्ट रहेगा। ये शास्त्रीय संगीत मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। इसको सवर सम्राट भी कहा गया है। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसको रसराज की उपाधि जो है दी गई है। पुरस्कार की बात करें तो इस 2013 में भारत रत्न जो है भी मिला गया है, और पद्म विभूषण, सभी प्रकार के पद्म जो है इसके द्वारा प्राप्त किए गए हैं। इसके अलावा बात करें तो हम परसेंटेज के आधार पे सबसे कम जो है वन, वो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही है। फतेहाबाद और क्या है, फतेहाबाद किसका प्रमुख है, कौन सा खनिज यहाँ पे पाया जाता है, तो प्रमुख जो खनिज है सोरा यहाँ पे प्राप्त किया जाता है। सोरा यहाँ पे जो है मिलता है। और फतेहाबाद से कौन सा जो है NH गुजरता है, वो है NH9। फतेहाबाद के हरियाणा की सीमा पे जाखड़ जो है रेलवे जंक्शन है। रेलवे जो है जंक्शन है, सबसे बड़ा है जो। अब बात की जाए इतिहास की, तो इतिहास की बात की जाए तो यहाँ पे हड़प्पन साइट है। सबसे पहले हम बनावली की बात करेंगे। बनावली, बनावली RS विशिष्ट 7374 1900 खोजा गया। अब यहाँ पे जो साक्ष्य है वो कौन कौन से मिलते हैं बनावली में। बनावली में साक्ष्य की बात करें, मिट्टी का हल,
नालियों का अभाव है यहाँ पे, बैलगाड़ी के निशान, बैलगाड़ियों के निशान, उत्तम किस्म की जौ यहाँ पे मिलती है, किस्म की जौ यहाँ पे मिलती है, अग्निवेदी यहाँ पे मिली है, प्रमुख है अग्निवेदी। इसके अलावा कच्ची ईंट, कच्ची ईंटें मिली है जो 1:2:4 के अनुपात में मिली है। इसके अलावा हाथी दांत और हड्डी से बने खिलौने भी मिले हैं। इसके बाद बात करें हम हड़प्पन साइट, सबसे जो है फेमस कुनाड़, ये फतेहाबाद की रतिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है। और 1986 में JS खत्री और M आचार्य सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ये सरस्वती, साक्ष्य यहाँ पे क्या क्या मिले हैं कुनाड़ में, साक्ष्य की बात करें तो हम यहाँ पे सोने के मुकुट, चांदी का हार, सोने के मुकुट, चांदी के हार, चूड़ियाँ, तांबे के वाणागर, मकान मिले हैं डवेलिंग, जिसको हम मकान गोलाकार यानी डवेलिंग पिट, बिना ईंटों के, भाले का अगर भाग मिला है, भाले का अगर भाग मिला है। इसके अलावा मछली पकड़ने का कांटा मिला है, कांटा पकड़ने का कांटे, एक इसमें फेमस साइट हड़प्पन साइट है बिरधाना, बिडाना 2003-4 में इसकी खोज की गई। ये भी सरस्वती नदी के किनारे है। 2014 का जो शोध है उसके अनुसार सबसे प्राचीन जो है इसको साइट माना गया है, यानी परी हड़प्पन साइट इसको कहा जाता है। ठीक है। कांस्य की यहाँ पे बिरडाना में कांस्य की नृतिका, का मोहनजोदड़ो के समान बर्तन पे उकेरी गई है, मूर्ति की नकल बर्तन पर उकेरी गई है। इसके अलावा जो है
फतेहाबाद में गग्गर नदी फेमस है, गग्गर नदी बहती है और गग्गर नदी बाखड़ा नहर भी है यहाँ पे, बाखड़ा नहर फतेहाबाद के निकट बलियावाला गांव में ये इंटर करती है, बलियावाला गांव में ये इंटर करती है और हरियाणा में प्रवेश करती है। टोहाना में ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक सिरसा एक राजस्थान में, एक सिरसा और एक राजस्थान में जाती है, ठीक है। और इसकी मुख्य शाखा मोडाखेड़ा गांव के निकट राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, मोडाखेड़ा के पास राजस्थान में ये प्रवेश कर जाती है, मोडाखेड़ा। और टोहाना को जो है नहरों का शहर भी कहा जाता है। प्रमुख फसल कौन कौन सी है? गेहूं, कपास, चावल, जौ आदि। अशोक स्तंभ से पता चलता है, फतेहाबाद में अशोक स्तंभ भी मिला है ना, अशोक स्तंभ से पता चलता है यह कभी मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। फतेहाबाद मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। जॉर्ज थॉमस है के समय टोहाना एक परगना था। टोहाना क्या था? एक परगना था। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।